बज गया लोकसभा चुनाव का बिगुल, सजने लगी राजनीति की विसात, शुरू हुई नेताओं की धमाचौकड़ी। कैसा होगा जनता का नेता, आखिर क्या होंगे चुनावी मुद्दे? देखिए 4 स्टार न्यूज का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग, जनता से सीधी बात 4 स्टार न्यूज के साथ। बुंदेला जी, आप राठ की धरती पर कई बार आए हैं और बुंदेलखंड राज की लगातार लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। कई पार्टियों में आपने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया। कांग्रेस, उसके बाद भाजपा। जी नहीं, एक आपने अपनी पार्टी भी बनाई थी बुंदेलखंड कांग्रेस के नाम से, तो वो कई हो गई। अरे क्या बात। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो बुंदेलखंड की लड़ाई में आप कहाँ तक आगे पहुँचे और क्या लगता है कि अब बुंदेलखंड राज जल्द बनेगा या नहीं? तो जितनी भी पार्टियां और जैसी भी आप जब कह रहे हैं, वो केवल इस राज्य के पर्पज से थी। जब कांग्रेस ने बुंदेलखंड राज के लिए बिल्कुल मना किया राहुल गांधी ने, तब फिर दूसरी अपनी पार्टी बनानी पड़ी और उससे हमने बुंदेलखंड के नाम पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन हमें जल्दी ये समझ में आ गया था कि पार्टी बना के उसको चलाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी चीज़ है और उतना संभव नहीं, उतना पैसा उतना। और दूसरा, लोगों में अभी बुनियादी तौर पर जागरूकता बढ़ी है। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मकसद केवल यही है कि इन्होंने 3 छोटे छोटे राज्य बनाए। और दूसरा, इस वक्त की जो लीडरशिप है भाजपा की, वो विकास में गति बिलीव करती, ना परिवारवाद है, ना कोई इस तरह का करप्शन है। तो तभी हमने भाजपा ज्वाइन की और फिर लगातार बुंदेलखंड राज्य के लिए हम इनसे बातचीत होती रही, लिखा पढ़ी होती रही। और निश्चित ये मानिए 2024 के बाद जो 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी गंभीर रूप से सोच रही है, उसमें एक विदर्भ है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है। और इसमें 2024 के बाद कोई बड़ा निर्णय होगा और हम पूरी टीम के साथ इसीलिए बुंदेलखंड के 4 सांसदों, मध्य प्रदेश के 4 सांसद, 8 सांसदों से यही विनती कर रहे हैं कि ये सही समय है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के एजेंडे में भी छोटे राज्य हैं। तो हम यही विनती कर रहे हैं कि जनता से कि इनको जिताओ और इनको जिताने के बाद हमें इनको मजबूर करें कि लोकसभा में जाकर बुंदेलखंड के लिए चर्चा करें, बुंदेलखंड की मांग करें और ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं। उमा भारती जी ने भी बुंदेलखंड राज की मांग उठाई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं सांसद बनी या किसी मंत्री पद पे आई तो बुंदेलखंड राज के लिए अगुवाई करूँगी। उसके बाद 2014 के बाद से अब तक वो लगातार लड़ाई लड़ती रही और बुंदेलखंड राज नहीं बना। क्या वजह रही है इसकी? देखिए, उनकी बात को और उनके कमिटमेंट को लेकर उनको मैं क्या बोल सकता हूँ। बड़ी नेता हैं, उन्होंने कोई बात किसी आकलन करके की होगी, उस मतलब वो आकलन उस समय उनको ठीक लग रहा होगा, आगे जाके वो नहीं उस तरह रहा। लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैंने जब से बुंदेलखंड की बागडोर ली है और जब से बुंदेलखंड के साथ जुड़ा हूँ, तब से इनके आज तक और हर पार्टी के साथ केवल बुंदेलखंड की बात पर ही, राज्य पर ही बात हुई है। ना किसी के आगे कुछ और बोला, ना पीछे कुछ और बोला। पार्टी ज्वाइन की थी, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, तब भी मैंने कहा था कि मैं बुंदेलखंड के लिए संघर्षरत हूँ और पार्टी में रहने के बावजूद भी मैं बुंदेलखंड की बात को छोड़ूंगा नहीं। तो उनका केवल इतना कहना था कि आप जो भी करें पार्टी फोरम में करें। एक पार्टी का अनुशासन होता है, तो वो उसको मैं मान रहा हूँ कि पार्टी कोई सड़क पर उतरना नहीं, बसें जलाना नहीं, रेल रोकना नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से बुंदेलखंड राज्य के लिए बराबर मैं लोगों को जगा रहा हूँ। बुंदेली सेना एक हमने नॉन पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जो दिल्ली में भी, लखनऊ में, भोपाल में और पूरे बुंदेलखंड में चर्चित है। देखिए, बहुत सारे लोगों की मानसिकता है, जैसे आपके सांसद जो इस वक्त प्रत्याशी हैं आपके अमीर राज्य से, वो 2 बार बुंदेलखंड राज्य के लिए आपके पार्लियामेंट में बोल चुकी है। और इसीलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सपना मेरा है, जिस सपने में हम सब लोग हैं, उस सपने की बात अगर किसी ने पार्लियामेंट तक कही है और उसके खड़े होकर सवाल करवाया है, तो उसके चुनाव में जाके उनकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसके चलते आज मैं रात में आया हूँ आप लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से
सबसे यही विनती करता हूँ कि बुंदेलखंड राज अगर हमें चाहिए है और आपको लगता है कि बुंदेलखंड राज बनेगा तो हमें इनका हाथ और इनका साथ देना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बात कर चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से किसकी क्या शिकायत है इस पर मत जाइए, आप बड़ा लक्ष्य रखिए। हम आप लोगों से यही विनती करते हैं कि लक्ष्य मछली की तरह, आग की तरह होना चाहिए। आपको अगर पेड़ दिखेगा, सब दिखेगा तो नहीं होगा। तो विनती है कि 20 तारीख को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र सिंह को जिताएं और बुंदेलखंड राज की मांग को और पुरजोर उठा करते हैं।